हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम क्लास 10th के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले मिट्टी के शंकु को गोले में बदल दिया गया है। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये जो है एक मिट्टी का बना जो है शंक्वाकार मॉडल है और इसको जो है गोले में बदल दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसका जो है त्रिज्या है इसको R1 मान लेंगे 6 सेंटीमीटर, और जो यह ऊंचाई है इसको 24 सेंटीमीटर मान लेंगे, यानी ऊंचाई H 24 सेंटीमीटर होगा। ध्यान दीजिएगा, और यह जो है इसका जो है गोले की जो त्रिज्या है इसको हम R2 मान लेंगे, और यही त्रिज्या R2 हमको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, शंकु की ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर लिख लेंगे। फिर त्रिज्या R1 6 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, यह जो त्रिज्या है यह शंकु की त्रिज्या है, और फिर यहाँ गोले की त्रिज्या R2 हमको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, अब हम जो है शंकु का आयतन और गोले का आयतन दोनों ही बराबर होगा, क्योंकि शंकुआकार जो मिट्टी का मॉडल था इसी को जो है गोला में बदल दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। शंकु का आयतन जो होगा गोले के आयतन के बराबर होगा। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे 1/3 पाई। अब यहाँ पे त्रिज्या जो है R1 है तो इसको R1 लिखेंगे, और जो है 1/3 पाई R1² H, यह जो है शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है। ध्यान दीजिएगा, गोले का आयतन 4/3 पाई R2 का क्यू होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका त्रिज्या जो हमने R2 माना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है इक्वल टू है यानी बराबर है, और यह जो यहाँ पे बाटा में 3 है, और जो है इक्वल टू के जो है दाहिने साइड बाटा में 3 है, तो यह 3 से 3 कट जाएगा। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है पाई है और यहाँ पे भी पाई है, दोनों पाई कट जाएगा। अब यहाँ पे R1 का मान हमको रखना है, तो R1 का मान 6 है, तो R1 का मान 6 रखेंगे। अब R1 का स्क्वायर है तो R1 का स्क्वायर करेंगे इंटू फिर H यानी ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पे 24 दिया है तो 24 रख लेंगे, बराबर 4 है तो 4 होगा। फिर यहाँ पे R2 का क्यू है तो R2 का क्यू रख लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, 6 का स्क्वायर है तो इसको 6 × 6 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 24 है तो 24 लिखेंगे, बराबर 4 × R2 का क्यू लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे देखेंगे कि जो है 4 है R2 का क्यू में गुणा कर रहा है, तो यह जो है इक्वल टू के जो है बाएं साइड आएगा तो भाग करेगा, तो हो जाएगा 6 × 6 × 24। ध्यान दीजिएगा, 6 × 6 × 24 पहले से है, और 4 जो है इधर आके भाग करेगा तो बट्टा में 4 हो जाएगा, बराबर इधर इधर जो है 4 जो है बाएं साइड आ गया, भाग कर दिया, तो इधर R2 का क्यू बचेगा, तो लिख लेंगे R2 का क्यू। फिर यहाँ जो है 4 से 24 कट जाएगा, 4×6 = 24। ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ मिलेगा, यहाँ पे R2 का जो क्यू है इसको हम पहले लिख लेंगे, R2 का क्यू इक्वल टू, फिर यहाँ 6 × 6 × 6 जो है इसको बाद में लिख लेंगे, 6 × 6 × 6। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो क्यू है तो उस साइड यानी इस साइड जो है R2 का क्यू है, और यह क्यू जो है बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो घनमूल बनेगा। R2 बराबर हो जाएगा 6 × 6 × 6। अब ध्यान दीजिएगा, इसलिए यहाँ R2 बराबर हमको मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है 6 सेंटीमीटर R2 का जो है मान होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है
R2 या R2 यानी हमने जो है गोले की त्रिज्या माना है, तो लिख लेंगे अतः गोले की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। आंसर। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक घन का किनारा को हम ए मानेंगे जो है, तो ए बराबर वाट हमको सबसे पहले किनारा निकालना है। फिर यहाँ प्रत्येक घन का जो है आयतन है वो 64 सेंटीमीटर क्यू है। ध्यान दीजिएगा, तो प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यू दिया है, तो सबसे पहले घन का आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे ए क्यू बराबर 64 है तो 64। अब ध्यान दीजिएगा, इधर का क्यू जो है, अगर ये जो है क्यू बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो घनमूल बनेगा, तो ए बराबर हो जाएगा √64, यानी ये घनमूल बन गया। ए बराबर होगा ये 64 का क्यूब अगर हम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर 64 को तोड़ेंगे तो 4 चौका 16, 16 चौका 64। ध्यान दीजिएगा, तो ए बराबर हमको मिलेगा, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है 3 को 4 है और यहाँ पे जो है क्यूब है, तो आराम से एक 4 जो है बाहर आ जाएगा, तो जो है ए का मान मिलेगा 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे मिला हमको किनारा 4 सेंटीमीटर, फिर यहाँ भी किनारा मिला 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, फिर यहाँ भी 4 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हम जब इस दोनों को जोड़ेंगे, यानी दोनों घन को जोड़ेंगे, तो या इस जो है घनाभ जब बनेगा, जब दोनों घन जोड़ेंगे तो घनाभ बनेगा, तो घनाभ की लंबाई हो जाएगा 4 + 4, यानी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर घनाभ की लंबाई हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर इसको लिख लेंगे, फिर यहाँ पे यहाँ भी 4 सेंटीमीटर होगा। ध्यान दीजिएगा, जब इस दोनों घन को हम जोड़ेंगे तो केवल घनाभ की लंबाई ही बढ़ेगा, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बढ़ेगा। तो ये जो है चौड़ाई हो जाएगा b और ऊंचाई हो जाएगा h। ध्यान दीजिएगा, अब घनाभ की लिख लेंगे, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई L बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई b हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, लंबाई हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई होगा 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई होगा 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, अब इधर हम बना दे रहे हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। ध्यान दीजिएगा, 2 है तो 2 लिख लेंगे, फिर यहाँ L लिखना है, तो जो है L का मान यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, तो L 8 रख लेंगे, फिर इंटू है तो गुणा, B है तो B का मान यहाँ 4 सेंटीमीटर है, तो B का मान यहाँ पे 4 लिख लेंगे, फिर प्लस, फिर B का मान यहाँ पे 4 है तो फिर 4 रखेंगे, और फिर इंटू है तो गुणा, फिर H का मान यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है तो फिर 4 रखेंगे, प्लस, फिर H का मान 4 रखेंगे और इंटू है तो गुणा, फिर यहाँ L का मान रखना है, तो L का मान 8 है तो यहाँ पे 8 रख देंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 है तो 2 होगा, 8 चौका 32 हो जाएगा, सॉरी 8 चौका 32, 4 चौका 16 प्लस 8 चौका 32। ध्यान दीजिएगा, 2 है तो 2 लिखेंगे, अब ये जो है तीनों को जोड़ देंगे तो होगा 80 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, 80 होगा, जब ये तीनों को जोड़ेंगे तो 80 होगा। अब जो है 2 से 80 में गुणा करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध करें sec a × 1 - sin a × sec a + tan a = 1।
ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो है इधर इस साइड वाला हमारा LHS है और इस साइड वाला मेरा RHS है। यानी इसको LHS से सॉल्व करके हमको RHS लाना है। तो सबसे पहले हम LHS को लिख लेंगे, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए। ध्यान दीजिएगा, सेक ए का सेक ए लिख देंगे इंटू 1 माइनस साइन ए लिख देंगे। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेक ए है तो सेक ए का फार्मूला होता है 1/cos ए प्लस टेन ए का फार्मूला होता है, सॉरी, साइन ए बटा कॉस ए। ध्यान दीजिएगा, जैसे है वैसे इसको लिख देंगे। अब यहाँ पे कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम निकालेंगे, तो कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए ही होगा। कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए होगा। फिर यहाँ पे एलसीएम जो है कॉस ए आया और फिर उसके बाद यहाँ पे 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेके है तो सेके लिख देंगे इंटू 1 माइनस साइन ए। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंटू है तो लिख देंगे। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है तो इसको भी लिख देंगे 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे सेके है तो सेके लिखेंगे इंटू, मल्टीप्लाई है तो इंटू लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए है, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस फार्मूला पे इसको सेट करेंगे। इसका फार्मूला होता है a² माइनस b²। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 है, 1 है तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, फार्मूला माइनस है तो माइनस। फिर यहाँ पे b है तो b का स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे साइन है तो साइन ए का स्क्वायर लिख देंगे। फार्मूला पे सेट हो गया। अब इस फार्मूला को हम इरेज कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर उसके बाद बटा है तो बटा लिख देंगे कॉस ए। अब यहाँ पे सेक ए है तो सेक ए लिखेंगे इंटू, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा और साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बटा कॉस ए। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे सेक ए का फार्मूला होता है 1 बटा कॉस ए, फिर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। सॉरी, यहाँ पे फार्मूला ना लिखेंगे, सेक ए ही रहने देंगे और कॉस ए है तो कॉस ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये कॉस ए से यहाँ से ए को कॉस ए कट जाएगा तो मिलेगा, इधर लिख देते हैं, सेक ए सेक ए इंटू कॉस ए। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे सेक ए इंटू कॉस ए का फार्मूला होता है 1, यानी इसका फार्मूला होता है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो ये मेरा RHS प्रूव हुआ।